नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा और आज हम कक्षा 8 में इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स इस पाठ की चर्चा करेंगे। यह पाठ डॉक्टर कोकिला पारीख ने लिखा है। तो सबसे पहले हम लेखिका का परिचय देखते हैं। यहाँ डॉक्टर कोकिला पारीख का जन्म सन 1954 में गांव वारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। यानी कोकिला पारीख मूलतः गुजरात राज्य की हैं। इन्होंने MA, MPhil और PhD यानी विद्यावाचस्पति विभाग में पढ़ाई की है, जो कि उन्होंने गुजरात विद्यापीठ यानी गुजरात यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। डॉक्टर कोकिला पारीख गुजराती और हिंदी दोनों में ही लेखन कार्य करती है। यानी इनका गुजराती और हिंदी दोनों पर प्रभुत्व है। ये एक शिक्षिका हैं। ये अध्यापन के साथ साथ समाज सेवा का भी कार्य करती हैं। विशेषकर महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए ये बहुत ज़्यादा कार्य करती हैं। इसके अलावा हिंदी के प्रचार प्रसार में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। यानी ये हिंदी भाषा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद हिंदी के विकास की ओर आगे बढ़ रही हैं। ये गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। इस पाठ में डॉक्टर कोकिला पारीख ने अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में बताया है और वह बता रही हैं कि सुनीता विलियम्स ने किस प्रकार अपने जीवन को बिताया, किस प्रकार उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, किस प्रकार उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के अंदर जाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर वह कैसे पहुंची, उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए। उसके बाद जब अहमदाबाद में सुनीता विलियम्स आई थी और उन्होंने बच्चों से जो बातचीत की थी, बच्चों को जो प्रेरणा दी थी, उनके साथ साथ लड़कियों और महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत सी प्रेरणादायक बातें बताई थी। यहाँ हम इस पाठ में उन्हीं सब बातों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम मिलकर डॉक्टर कोकिला पारीख द्वारा लिखे गए इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स में सुनीता विलियम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, यहाँ यह चित्र दिया गया है। यह अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का चित्र है। 20 सितंबर 2007 में वह अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आई थी। यानी 2007 में सुनीता विलियम्स भारत यात्रा पर अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से आई। जब वह हवाई अड्डे पर हवाई जहाज़ आ पहुंचा, तब एटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। एटलांटिस यान जो सुनीता विलियम्स जिसमें अंतरिक्ष में गई थी और जब वह वापस आया था, उस समय जितनी उत्तेजना यानी खुशी हुई थी, उतनी ही खुशी जब सुनीता विलियम्स गुजरात हवाई अड्डे पर आई तब हुई। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। गुजरात का गौरव इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुनीता विलियम्स पूरी तरह भारतीय तो नहीं है, लेकिन उनके पिता मूलतः गुजरात के थे, इसलिए वह गुजरात का गौरव कही जाती है। भारत की शान, गुजरात भारत का ही एक राज्य है और भारत में रहने के कारण उनके पिता मूल रूप से भारतीय नागरिक थे और इसी वजह से सुनीता विलियम्स भी मूल रूप से भारतीय ही है और पूरे विश्व की बेटी इसलिए कहा गया है क्योंकि पृथ्वी में अलग अलग देशों ने अपना अधिकार जमा लिया है, लेकिन अंतरिक्ष जो है आकाश, उस पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। तो सुनीता विलियम्स एक ऐसी महिला है जो अंतरिक्ष में अपना शासन स्थापित करके 194 दिन का सफ़र तय करके वापस आई थी। इसलिए अंतरिक्ष को पूरे विश्व का माना जाता है, इसलिए सुनीता विलियम्स को भी पूरे विश्व की बेटी कहा जाता है। तो यहाँ पर था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स।
अब सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि महिलाएं जो आजकल अपनी दृढ़ निश्चय, अपनी प्रतिभा, अपने गुणों की वजह से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वह ऊंचे से ऊंचे पद पर तो है ही, पर उन्होंने परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप दिया है। आज की नारी जो है वह ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें काम नहीं कर सकती हो। भारतीय नारी युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी है। और यहाँ पर जो कल्पना चावला है, उन्होंने, जो कि पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी महिला, उन्होंने अपने जीवन काल में अंतरिक्ष में जाने के लिए बहुत से प्रयत्न किए और उनमें वह सफल भी हो गई। वह अंतरिक्ष पर जाने वाली सबसे पहली भारतीय नारी भी बन गई। लेकिन वापस जब लौट रहे थे तब उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो कल्पना चावला का सपना कल्पना ही बनकर रह गया। उस सपने को साकार किया भारत की दूसरी बेटी सुनीता विलियम्स ने। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस भी आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। कल्पना चावला जो थी वह हरियाणा की थी और हरियाणा के करनाल शहर की थी। वह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, लेकिन वह उसी अंतरिक्ष यान में जब वापस लौट रही थी तो अंतरिक्ष यान क्रैश हो गया और उसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। हमारे देश के राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। पर दुख की बात ये हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर भी कल्पना बन गई। यानी वो अपने मिशन में तो पूरी तरह से सफल हुई, लेकिन वह वापस इस संसार में नहीं लौट सकी, इसलिए वह हमारी कल्पना बन गई। लेकिन कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। यानी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई भी, वहां रही भी, वहां उन्होंने बहुत से विश्व रिकॉर्ड भी बनाए और उसके बाद वे सभी रिकॉर्ड्स कायम करके वापस भी आई। तो सुनीता विलियम्स ही ऐसी महिला है जो आज भारत को गौरवान्वित कर रही हैं। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर वह भारतीय और गुजराती कैसे हुई, यह सवाल हमारे मन में उठ रहा है। तो सुनीता सच में भारतीय नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या, उनका जन्म गुजरात के महसाणा जिले के जुलासण गांव में हुआ था। यानी सुनीता के पिता दीपक भाई पंड्या मूल रूप से गुजराती हैं। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी गुजरात में बिताई और अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त की। माध्यमिक शिक्षा यानी 10वीं और उच्च शिक्षा यानी कॉलेज तक की पढ़ाई। उसके बाद डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में वे सदा के लिए अमेरिका चले गए। यानी जैसे ही डॉक्टरी पूरी कर ली वो यहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो गए। वहाँ वे मैसाचुसेट्स के कॉलमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन यानी ऐसा डॉक्टर जो दिमाग की बीमारियों का इलाज करता है। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नाम की यूगोस्लोवाकियन युवती से शादी की। यानी उनकी पत्नी का नाम था उर्सबाइन बोनी। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के 3 संतानें हुई, जिनके नाम थे जय, दीना और सुनीता। यानी तीनों, एक पुत्र और 2 पुत्रियां। तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। अब सबसे छोटी है यानी सबसे ज़्यादा प्रिय भी है। तो सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के ओहियो शहर में उनका जन्म हुआ। सबसे छोटी है, मुक्त वातावरण में पली बड़ी। तो जैसे ही वह थोड़ी बड़ी हुई, उनकी साहसिक वृत्तियाँ उभर आईं। यानी उनमें अब कुछ कर्ण दिखाने की
जो क्षमता थी वह सबको नज़र आने लगी। वह बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या, ऐसे जितने भी साहस भरे खेल थे उन सब में वह भाग लेती थी। वह बहुत ज़्यादा मेहनती थी, इतनी ज़्यादा मेहनती थी कि वह हमेशा कुछ ना कुछ साहसिक प्रवृत्तियों में लगी ही रहती थी। उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की लगी रहती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। अब अमेरिका में रहती थी और उस समय नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद पर पहला कदम रखा तब उस समय सुनीता विलियम्स 6 साल की थी। अब उस समय ही उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ कर दिखाना है कि जिससे मेरा नाम भी इस पूरे विश्व में हो जाए। और बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में ही हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी मैरीलैंड से उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में उन्होंने ग्रेजुएशन, स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में उन्होंने अनुस्नातक किया यानी MA MSc की डिग्री। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। नेवल अकादमी यानी जहाँ पर उन्हें समुद्र में रहना यानी पानी में रहने की शिक्षा दी गई। वहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का ज़्यादा ही महत्व था। अब आप सोचेंगे कि अंतरिक्ष यात्री होकर नेवल एकेडमी से जुड़ना क्यों? तो जब भी कोई अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में जाता है उसके बाद वह जब वापस आता है तो उससे समुद्र में ही लैंड किया जाता है यानी समुद्र में ही उतारा जाता है और वहाँ से उसे ठंडा होने के बाद यानी वातावरण के समकक्ष में आने के बाद ही उसे बाहर निकाला जाता है। और स्पेस में ना हवा है ना पानी है, तो जब स्पेस में अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उसके बाद वे भारतीय इस विश्व के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उन्हें एडजस्ट करने के लिए कुछ समय उन्हें पानी में रहना होता है। तो इसीलिए उन्हें नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ना पड़ा। इसके बाद नेवी में उन्होंने एविएशन की ट्रेनिंग ली। इसके बाद उन्हें अमेरिका में कमीशन अधिकारी यानी बेसिक डिवाइडिंग ऑफिसर का पद मिला। उन्होंने हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और प्रशिक्षण जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद वे इंचार्ज ऑफिसर बन गई। अब सुनीता को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने पीछे मुड़ना नहीं सीखा। वह अब यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित की गई और सीधी वह पायलट बनने की सिद्धि में प्रथम कदम रखा। यानी जब नेवी का ख़त्म हुआ तो उन्होंने अब पायलट की ट्रेनिंग ली और पायलट बन गई। अब उन्हें अंतरिक्ष में जाने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि उसके लिए वह कुछ भी कर सकने के लिए तैयार थी, इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बाद में वह नासा जाने में सफल हो गई। और तब से लेकर आज तक सुनीता विलियम्स अभी भी नासा में ही काम कर रही हैं। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में उनका चयन हुआ। द्वितीय प्रयास में यानी दूसरी बार जब जाने के लिए अंतरिक्ष यान को भेजने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की चयन किया जा रहा था, तो दूसरी बार में उन्हें चयनित किया गया यानी उन्हें चुना गया। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 ही हैं। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी यानी अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठी माइकल विलियम्स से शादी की। यानी सुनीता विलियम्स जब पढ़ती थीं तो उनका मित्र जो था सहपाठी माइकल विलियम्स, उन्होंने उससे शादी कर ली और अब वे सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स ने भी सुनीता की सिद्धि में हमेशा साथ दिया। उन्होंने कभी भी उन्हें कुछ भी काम करने से नहीं रोका।
सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। हमेशा सुनीता कल्पना चावला को ही अपनी प्रेरणा मानती थी। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कल्पना चावला भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री तो थी ही, लेकिन वह अपना मिशन सफल रूप से सफल करके वापस नहीं आ पाई थी। वह दुर्घटना में चल बसी थी। तो ऐसा करने वाली यानी अंतरिक्ष यात्रा पर जाकर अपना मिशन पूरी तरह से कंप्लीट कर सकुशल वापसी आने का काम सुनीता विलियम्स के नाम पर ही जाता है। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। वह दोनों आपस में फ्रेंड भी थी। क्यों? क्योंकि दोनों ही मूल रूप से भारतीय थी। तो कल्पना चावला के साथ उन्होंने अपने जब अनुभव बांटे तो उन्होंने यह कहा कि कल्पना के साथ काम करना बहुत ही सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचियाँ यानी शौक, हॉबीज़ वो तो बहुत अलग अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरो रहा था। यानी हम दोनों मूल रूप से तो भारतीय ही थी। दोनों को भारतीय संगीत से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वह भारतीय संगीत की तो जैसे कि कायल हो गई थी। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और वह हमेशा आज भी सुनीता विलियम्स अपने सीखने के श्रेय को यानी अपने प्रेरणा स्रोत कल्पना चावला को ही मानती हैं। वह कहती हैं कि कल्पना ने हर कदम पर मेरा साथ दिया और जब भी मुझे कुछ परेशानी हुई तो वह हमेशा मुझे सहयोग देती रही थी। इसलिए मुझे कल्पना से काफ़ी कुछ सीखने को मिला।